दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में फसल सहायता योजना के लिए किसानों को करना होगा 31 जुलाई के पहले आवेदन। 7 प्रखंडों को नहीं मिलेगा धान का मुआवजा। जी हां, खरीफ मौसम के अभियान की सफलता के लिए कृषि विभाग के साथ ही सहकारिता विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। खरीफ की खेती करने वाले किसानों को नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके, इसके लिए फसल सहायता योजना का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने की तारीख से भुगतान लेने की तारीख तक का निर्धारण हो गया है। आगामी खरीफ फसल के लिए कृषि विभाग में निबंधित किसान सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर 31 जुलाई तक फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। फसल कटने का प्रयोग 28 फरवरी 2022 को होगा। इसके जरिए तय होगा कि राज्य में किस जिले के किस प्रखंड की पंचायत में खरीफ का उत्पादन कैसा हुआ है। रिपोर्ट को सभी देख सके, इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कटने की रिपोर्ट से तय होगा कि किसान को क्या मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा का निर्धारण 15 मार्च 2022 को किया जाएगा। मार्च और अप्रैल में डीबीटी के जरिए किसान के खाते में भुगतान हो जाएगा। मुआवजा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निबंधन करा लेंगे। अभी सोयाबीन, धान, मक्का की खेती करने वाले किसानों के आवेदन लिए जा रहे हैं। मक्का के लिए पूरे राज्य, तो सोयाबीन की खेती के लिए खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर जिले के किसान ही आवेदन कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्र का राज्यों को निर्देश, सभी दिन देर तक खुले रहे सरकारी राशन की दुकानें, गरीबों को मिल सके मुफ्त में अनाज। जी हां, केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुले रखने का निर्देश देने को कहा है। इसका मकसद गरीबों को समय पर और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त और मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। बिहार में पंचायत की महिलाओं के जिम्मे रहेगा बड़ा काम। बाढ़ के दौरान ऑन स्पॉट होगी पानी की गुणवत्ता की जांच। जी हां, पीएचईडी ने संभावित बाढ़ को देखते हुए फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की गुणवत्ता जांच करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के बार दिशा निर्देश के बाद विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इस बार से फील्ड टेस्ट किट का राज्य भर में इस्तेमाल होने लगेगा, ताकि नल जल योजना सहित अन्य जलपूर्ति योजनाओं का लाभ लेने वाले तक शुद्ध पानी पहुंच सके और बाढ़ के दौरान पानी की जांच के लिए लैब तक जाने की जरूरत न पड़े। विभाग ने फील्ड टेस्टिंग किट पहले वार्ड सदस्यों को देने का निर्णय लिया था, लेकिन पंचायत चुनाव को देखते हुए अब विभाग ने इसके लिए हर पंचायत में 5 महिलाओं को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है, जलपूर्ति योजनाओं से जुड़ी है, ताकि लाभुक खुद पानी की गुणवत्ता जांच कर सके और वह इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाए कि पानी बिल्कुल शुद्ध है। बड़ी खबर, युवाओं के टीकाकरण में बिहार ने पकड़ी रिकॉर्ड गति, सिर्फ 6 दिनों में गुजरात से निकला आगे। जी हां, बिहार में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण के मामले से फर्श से अब अर्श की ओर बढ़ चल रहा है। बिहार में 8 मई को जब इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आरंभ किया गया था, तो उस समय युवाओं के टीकाकरण के मामले में देश में 20वें पायदान पर खड़ा था। अब जब टीकाकरण ने गति पकड़ ली है, तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से अधिक टीकाकरण वाले सिर्फ 3 ही राज्य है। गुजरात, जो शुरू से ही बिहार से इस उम्र के लोगों को टीकाकरण देने में आगे चल रहा था, वह भी अब बिहार से पीछे चला गया है। बड़ी खबर, भीषण चक्रवाती तूफान का असर बिहार में भी दिखेगा, कई जिलों में मौसम लेगा करवट। जी हां, मंगलवार से बिहार में मौसम बदल सकता है। दरअसल देश के कई राज्यों में तूफान आया हुआ है। चक्रवाती तूफान ताउते ने सोमवार को मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जमकर कहर बरपाया है। तूफान के रास्ते में जो कुछ भी आता गया उसने उसे अपनी चपेट में ले लिया। तूफान की वजह से कल मुंबई में जोरदार बारिश भी हुई है। मौसम विभाग की माने तो भीषण चक्रवात तूफान का असर अब बिहार में भी दिखेगा। मिल रही जानकारी के अनुसार मंगलवार को इसका असर बिहार के कई जिलों में पड़ेगा। आकाश में बादल छाए रहेंगे। यह स्थिति 20 मई तक रहेगी। बताया गया है कि तेज हवा के साथ मौसम में बदलाव होगा और तापमान में गिरावट होगी। बैंकों में अब 31 मई तक 4 घंटे ही होंगे काम, 2 बजे तक ही खुले रहेंगे बैंक। जी हां, कोरोना का असर बैंकों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। इसे लेकर बैंकों में अब 31 मई तक 4 घंटे ही काम होंगे। दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खुले रहेंगे। यदि बैंक में पैसा जमा करना हो या निकासी करनी हो तो 2 बजे से पहले ही कर ले। कोरोना को लेकर सभी बैंकों में 31 मई तक दोपहर 2 बजे तक ही कामकाज होगा। बिहार में लॉकडाउन की अवधि में विस्तार के बाद यह फैसला लिया गया है।
बड़ी खबर, बिजली बिल जमा करने पर मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट, जाने किन शर्तों का करना होगा पालन। जी हां, बिहार में बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करते समय विशेष डिस्काउंट मिल सकेगा। यह डिस्काउंट पूरे 3% का होगा। इसके अलावा ये सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए है जो स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली कंपनी के द्वारा दी जा रही 3% छूट में एक और शर्त उपभोक्ताओं के लिए रखी गई है। इन छूट का लाभ वैसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जो एडवांस बिल जमा करेंगे। यदि बिल की राशि माइनस में चली जाती है तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिल सकेगा। खबर, बिहार में अब पुलिसकर्मी भी काट सकेंगे चालान, थाना अध्यक्ष व सीनियर अधिकारी करेंगे वाहन चालकों की धरपकड़। जी हां, बिहार में अब पुलिसकर्मियों को भी चालान काटने का अधिकार दे दिया गया है। राज्य भर में पुलिसकर्मी भी अब सड़कों पर वाहन की धरपकड़ कर सकेंगे। उन्हें चालान काटने और कार्रवाई करने का भी अब अधिकार दे दिया गया है। अगले 1 साल तक पुलिस कर्मियों को यह अधिकार दिया गया है। वहीं कोरोना काल में प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान भी अब पुलिस कर्मी वाहन चालकों पर कार्रवाई कर सकेंगे। बड़ी खबर, सरकारी राशन दुकान में अब मिलेगा बिहार का गेहूं, किसानों से खरीदा गया गेहूं बांटेगी सरकार। जी हां, खाद्य विभाग की योजना है कि कुछ महीने बाद से प्रदेश की सरकारी राशन की दुकानों पर बेचा जाने वाला गेहूं बिहार का ही होगा। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पिछले साल तक हुई खरीदी से अब तक करीब 23 गुना अधिक खरीदी की जा चुकी है। सरकार की मंशा है कि गेहूं की खरीद इतनी कर ली जाए कि जन वितरण प्रणाली के तहत गेहूं बांटने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म की जा सके। अभी अपनी जरूरत का तकरीबन 100% गेहूं FCI के जरिए दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है। तरफ कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर, पटना के अस्पतालों में 50 से अधिक मरीज भर्ती। जी हां, कोविड की दूसरी लहर के बाद अब ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस का कहर शुरू हो गया है। अकेले पटना में PMCH, IGIMS, एम्स के साथ निजी अस्पतालों में 50 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ग्रसित होकर भर्ती हुए हैं। कोविड के साथ डायबिटीज के मरीजों के लिए यह जानलेवा साबित हो रहा है। IGIMS में 20, एम्स में लगभग 16, PMCH में 7 के अलावे रूबन, पारस और बिग हॉस्पिटल में भी इस बीमारी से संक्रमित कई मरीज भर्ती हैं। अंत की बड़ी खबर, बिहार में बढ़ती गर्मी के बीच लू का कहर, आपदा विभाग ने जारी किया बचाव के उपाय। जी हां, बिहार में बढ़ती गर्मी के बीच राज्य में लू का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में आपदा विभाग ने इससे बचने के लिए उपाय जारी किए हैं। बता दें कि 3 दिनों के बारिश के बाद राजधानी पटना सहित जिलों में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में मानसून की एंट्री अब 1 जून के आसपास होगी। आपदा विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जहां तक संभव हो लोग घर से बाहर न निकले। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि गर्मी के मौसम में कड़ी मेहनत न करें। इसके अलावा गर्मी के दिनों में घर में बने पेय पदार्थों जैसे लस्सी, छाछ, नमक पानी का घोल और आम का पन्ना आदि का सेवन